Good morning class. I hope you all will be fine. So our next topic is equation of motion, which is most important topic in this chapter. Equation of motion. तो हमारी मोशन की तीन इक्वेशन होती है. आज हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल. ओके, कल हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन और उसके न्यूमेरिकल. एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू इज डिवाइडेड बाय t. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे, हम कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जिसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और कितने टाइम लिया हमने t का. ये क्या किया है, कंसीडर्ड एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v. क्या किया है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a, और इसमें हमने एक्सेलरेशन क्या मानी है a, और टाइम इंटरवल t का. क्लियर है. आप पेज नंबर बुक में पेज नंबर 20 ओपन कर सकते हैं. 20 बुक नंबर में दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट और उसकी डेरिवेशन. हमने क्या माना है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v एक्टेड अपॉन एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो क्या लिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इन टाइम t. देखो इसमें क्या मानना, हमने एक्सेलरेशन a मानी है, टाइम t माना है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v. तो अब ये बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में किया था. क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाय t. यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेयर v इज एन फाइनल वेलोसिटी, u इज एन इनिशियल वेलोसिटी एंड t टाइम टेकन और a एक्सेलरेशन. यही मानने हैं हमने. पेपर में 2 नंबर की अगर ये आती है तो 1 नंबर का उसमें ये लिखना है. हमें सब कुछ डायरेक्ट करके नहीं दिखा देना. a इज इक्वल टू v माइनस, स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने पहले एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया है. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है सबको. अगर किसी के कुछ नहीं है तो क्या ये 1 है, इसकी इससे कर देंगे और इसकी इससे, तो क्या आ गया, a t इज इक्वल टू v माइनस u. क्लियर है कैसे आया, क्या किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, a की मल्टीप्लाई t से, और ये अगर कुछ ना हो तो 1 की मल्टीप्लाई v माइनस u से. अब देखो अगर लेफ्ट हैंड की साइड के जो हमारी ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है. अब इसमें क्या है, u की वैल्यू नेगेटिव है. अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. v तो हमारा क्या आएगा सेम, u को हम कौन से साइड लेके गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ गया पॉजिटिव. और at हमारा क्या था, पहले पॉजिटिव था. ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन. ये कैसे किया हमने, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी. अब क्या किया, मल्टीप्लाई किया, at इज इक्वल टू v माइनस यू. अब u को कहाँ लेके साइड चेंज किया तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी u प्लस at. अब इक्वेशन को क्या बोलेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड क्या है, टाइम है. दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दिस इज कॉल्ड या नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. अगर हमारे एग्जाम में आए ड्राइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन तो क्या करेंगे,
ये वाली डेरिवेशन करेंगे, पूरी कंप्लीट करनी है। पहले कंसीडर किया, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फिर कैसे किया, और लास्ट में क्या गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। क्लियर है? दोबारा रीड करो इस डेरिवेशन को। क्या किया इसमें, हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है जिसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और एक्सेलरेशन क्या लिया, a लिया और टाइम t लिया है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब क्या किया है, u की हमने साइड चेंज कर दी, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, u प्लस ए टी। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल्स में क्या होएगा, हमें इन सब में हर एक की वैल्यू दी होगी, बस एक की नहीं दी होगी, और वही हमें फाइंड करना होगा। अब पेज अपनी बुक ओपन करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। पेज नंबर 23, न्यूमेरिकल नंबर 13। पेज नंबर 23, न्यूमेरिकल 13। देखो कैसे करेंगे। क्या कहा है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane, मतलब कोई ट्रॉली जो हम बैग लेके नहीं जाते हैं पकड़ने वाले, उसको हमने क्या किया है, नीचे डिक्लाइन ऐसे, यहाँ पर मान लो ट्रॉली है, उसको क्या किया, पुश किया, तो वो क्या जाएगी, नीचे जाएगी। while going down an inclined plane has acceleration, उसकी एक्सेलरेशन क्या दी हुई है, वेलोसिटी चेंज होएगी, तो एक्सेलरेशन दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, व्हाट will be its velocity in 3 seconds after the start in 3 seconds after the start। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हमें एक्सेलरेशन दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। एक्सेलरेशन दी हुई है 2, यहाँ पे मीटर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी बतानी है 3 सेकंड में आफ्टर द स्टार्ट। मतलब पहले वो क्या थी, स्टॉप थी, यहाँ पे कोई मान लो ये है, इसको नीचे की तरफ इंक्लाइन किया, यहाँ पे तो वो स्टॉप थी। तो इस केस में सेम क्वेश्चन है, ये एक्सेलरेशन का एक न्यूमेरिकल किया था, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हमारी क्या है, रेस्ट पे है। अब हमें v क्या करनी है, उसकी फाइंड करनी है। हमें एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। अब बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला था v का, क्या वो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इस क्वेश्चन में चेक करो, v हमें दिया हुआ है, नहीं, v तो हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, v, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। कैसे करोगे, v इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 3। अब देखो बत कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व, v की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 3 2 6, क्या आ गई 6। v की वैल्यू क्या है हमारी, 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड,
तो इसमें क्या आ गया, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आई है 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लर्न होनी चाहिए। हमने क्या किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारी जो बॉडी थी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, रेस्ट है। क्या कहा है, आफ्टर द स्टार्ट, मतलब पहले तो वो रेस्ट पे थी। तो इस केस में हमने u क्या मान लिया, 0। एक्सेलरेशन दी हुई है हमें, टाइम 3 सेकेंड दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। और बाकी की सारी हमें दी हुई है, u भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, फॉर्मूला में पुट करके निकल जाएगी। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, खुद सोल्व करके दिखाना। देखो, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration. A bus starting from rest मतलब क्या है, u क्या है इसमें हमारा 0 है। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट की है। moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes। क्या है, कोई एक बस है, स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मिनट्स में। अब देखो, ये हमारा मीटर पर सेकंड में है, ये हमारा मिनट्स में, या तो इसको चेंज करो या सिर्फ इसको चेंज कर लो। तो इजी कौन सा है, टाइम को सेकंड में चेंज कर लोगे। और इसमें हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है हमें। क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी लगा लो, स्पीड लगा लो, फाइंड इट्स स्पीड। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो u क्या हमारा इस क्वेश्चन में 0, एक्सेलरेशन क्या दी हुई है 0.1। अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स। मिनट्स को अगर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो क्या आ गया 120 सेकेंड। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू गिवन है हमें 0 प्लस एक्सेलरेशन 0.1, t की वैल्यू 120 सेकेंड। इसको सोल्व करने पे हमारी फाइनल स्पीड आ जाएगी, कैसे आएगी 0 प्लस 0.1, अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 और 120, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ गया 12, 12 प्लस 0 12 ही होएगा। तो ये क्या है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है, फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हमें दी हुई है और क्या हमें फाइंड करनी है। उसके बाद सबसे पहले तो यूनिट चेक कर लिया करो, अगर सारी एसआई यूनिट में है मीटर पर सेकंड में, सबको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। अगर हमारी दी हुई है किलोमीटर पर हावर में तो सबको चेंज कर लो किलोमीटर पर हावर में। क्लियर है, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स। कल हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। थैंक यू।